अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम। 28 अक्टूबर है। हमारी खबर का उन्वान है त्रिपुरा की सच्चाई और जुल्म। इस खबर के लिए वहीं से मौलाना मोहम्मद नाजिम सोशल इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े हैं। वो बता रहे हैं कि त्रिपुरा में मुस्लिम समाज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। सवाल है, त्रिपुरा कहाँ है? यह आसाम के नज़दीक और बांग्लादेश की सरहद से भी नज़दीक है। ये एक अलग से एक स्टेट है, अलग से एक सूबा है। वहाँ की राना छपरा मस्जिद, पाल बाजार मस्जिद में तोड़फोड़ हुई है। केला शहर मस्जिद, अगरतला मस्जिद, रामनगर मस्जिद समेत 1 दर्जन से ज्यादा इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाया गया है। सवाल यह है कि त्रिपुरा के कुछ इलाकों में इंतजामिया ने दफा 144 लगाई है, फिर भी वहाँ शरपसंद यानी दंगे भड़काने और दंगे करने वाले लोग कैसे पहुंच जाते हैं? मौलाना मोहम्मद नाजिम बता रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से यही सूरत हाल है कि त्रिपुरा में बराबर जुल्म हो रहा है, एक ही फिरके का नुकसान हो रहा है। रानूदास नामी शख्स ने खुले अल्फाज में पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी जो मिली तंजीमें हैं, यकीनन उन्होंने इस बारे में काफ़ी कुछ किया होगा। उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने वसाइल का इस्तेमाल करते हुए इस मामले में मुदाखलत करें और तमाम मिली जमातें एक साथ होकर पहले सियासी सतह पर आवाज़ बुलंद करें, फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। ये कहने और सोचने से काम नहीं चलेगा कि सरकार सुनती कहाँ है, क्योंकि जुल्म के खिलाफ आवाज़ तो बुलंद करनी है और जमहूरी तरीके से इस मसले को उठाना है। हमारी मिली तंजीमें चाहें तो पूरे मुल्क में ज़िला कलेक्टरों को इस बारे में मेमोरेंडम दिला सकती हैं, फिर मुल्क के वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म और वहीं के वज़ीर आला से मुलाकात करके मामले को उठा सकती हैं। ये काम करने से ही होंगे, ऐसी बात नहीं। इन बातों का खातिर का असर होता है और जुल्म के खिलाफ माहौल तैयार होता है।